युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद अपनी मां कुंती को क्यों दे दिया था शाप। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूं फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तब तक बने रहेगा। चलिए साथियों सुनते हैं कहानी को। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा है और संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध में अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को शाप दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी जानकारी। 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। युद्ध के बाद बदल गई थी पांडवों की दुनिया। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसके तमाम पहलुओं घटनाओं की छोटी छोटी कहानियां हैं। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध को महाभारत हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को शाप तक दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी कहानी। गंगा तट पर रहे पांडव। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मन स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। महाभारत युद्ध। जब युधिष्ठिर को पता चला सच्चाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने श्री कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने भूल लोभ के कारण ही इतना बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला है कि कर्ण मेरा भाई था। उसका जन्म सूर्यदेव और मेरी मां कुंती के मिलन से हुआ था। उन्होंने सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी मां के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। न तो अर्जुन और ना ही भीम, ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं। तो मैं दुनिया को जीत सकता था। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण और मेरी मां ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। यह कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी मां कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर मां कुंती को दिया था शाप। मां कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी शक्ति को शाप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को शाप देता हूँ कि वो अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएगी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।